राम राम सभी को ने। ओम नमो आदेश सभी जसनाती भाइयों ने। तो अभी मैं हाल ही में खत्रियासर और लिकमादेश्वर, डाबला तालाब, बागथली सबकी यात्रा करके 5-7 दिन की ये यात्रा थी, ये करके अभी गांव आया हूँ। तो मैं सब जगह गया और डाबला भी गया। सती माता जी का जागरण था चौथ के शाम को, तो उस समय श्याम सुंदर जानी भाई भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने डाबला के बारे में कुछ बातें कही कि भाई डाबला के अंदर ऐसी बहुत सारी पौधों की प्रजातियां पाई जाती है जो मतलब ख़त्म हो रही है अब, तो उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को हमें थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक मुहिम शुरू की है। उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी। उन्होंने कहा हमने एक मुहिम शुरू की है और उस मुहिम से जुड़िए और डाबला तालाब का विकास करने में साथ दीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। और हमने अभी वहाँ पर उन्होंने तारबंदी करवाई है, श्याम सुंदर जानी ने मिलके, और एक संस्था बनाई है। संस्था बना के फिर उन्होंने पूरे जितने भी मुरबे थे, कुल लमसम 297 कि ऐसी कुछ मतलब 300 बीसा डाबला तालाब की ज़मीन है। तो उस 300 बीसा ज़मीन की तारबंदी करवाई है और उन्होंने वहाँ पर पौधे भी लगाए। तो उन्होंने कहा उन सारे पौधों के जो बीज थे वो मैं अपनी तनख्वाह से लेके आया कि अगर बिगड़ेगा तो भी मेरा बिगड़ेगा, संस्था का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। और मैं भी वहाँ गया था और उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाला है, आप देख लेना। बहुत अच्छे वहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं, सज्जन के पौधे हैं। सज्जन जो पौधा आता है सब्जी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और उसके अगर पत्ते जो है वो 3-4 महीने का होने के बाद अगर उसके पत्ते तोड़ के सुखा के फिर उसका चूर्ण बना के वो आटा लून की जगह अगर आटे में डाल के उसका पाउडर डाल के बनाओगे तो कोई भी रोग दोष नहीं होगा। और उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो वो श्याम सुंदर भाई ने बताया था और मैं उसके बाद वहाँ गया, डाबला भी गया था मैं और मेरे कुछ भाई, और वो भी साथ में थे। वहाँ से एक पौधा भी मैं लेके आया और वहाँ की व्यवस्था भी मैंने देखी कि हाँ भाई अच्छा है। तो मेन बात ये नहीं है कि आप सबको पैसे देने हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग जो जसनाती भाई हैं वो वहाँ जाएं, देखें कि डाबला तालाब के अंदर विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है और वास्तव में पर्यावरण वहाँ ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब आपको पहले देखना चाहिए और देख के फिर आज जैसे अब श्याम सुंदर जानी का भी एक वीडियो है, आप देख लेना। सती माता का जागरण वाले दिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है जो शायद मुझे याद भी नहीं है, मैं भूल गया हूँ। और कुछ बोलूँगा तो भी मतलब मेरे कही हुई समझ में भी नहीं आए क्योंकि उनकी तरह मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो वो भी आप देख सकते हैं। उन्होंने भी किस तरह कहा है कि लोगों ने एक विदेश से भी उन्होंने कहा था कि क्या आप विष्णु ही हो। तो हाँ, हालांकि अच्छी बात है वो लोग पर्यावरण के प्रति इतने जागरूक है, तो हमें भी जागरूक होना चाहिए। और सभी जसनाती भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप ज़रूर वहाँ जब पधारें तो डाबला जाएं और मंदिर में चंदा भले ही दे, कोई कुछ नहीं है, दो भले ही। और मैं तो कहता हूँ मंदिर की जगह अगर पर्यावरण के लिए अगर दिया जाए मंदिर में, तो अब जो है वो हम सब देख रहे हैं जातिवाद थोड़ा चल रहा है, तो वो अलग है भाई, अब उनका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर हम पर्यावरण के प्रति अगर कुछ अच्छा काम करें तो वो अच्छा रहेगा। पर्यावरण अगर होगी ज़्यादा, भूमि का संचालन होगा तो और भी अच्छा होगा। जैसे हर जगह हरियाली ख़त्म होने जा रही है और ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही है, तो यही है पेड़ पौधे की वजह से है। पेड़ पौधे ज़्यादा कट रहे हैं, तो पर्यावरण के प्रति अगर देंगे तो जसनाथ जी महाराज ने भी जो जो संदेश दिए हैं पर्यावरण के प्रति, जीवों के प्रति, तो वो होगा तो अच्छा है। और इसीलिए मैं सभी जसनाती भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप एक बार ज़रूर वहाँ जाएं तो डाबला तालाब से वो सर्जन का पौधा भी ज़रूर लाएं जो फ्री में दिया जाता है।
और साथ में आपको QR कोड देंगे, जिसमें श्याम सुंदर जी की एक ही मुहिम है कि आप जितने भी सदस्य हैं रोज का 1 रुपया दें। आप रोज का 1 रुपया, और साल का जितना दिन होता है साल में उतना आप पे कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने, हालांकि उन्होंने दिया नहीं था, लेकिन मैंने मांगा था और उन्होंने मुझे ये QR कोड दिया था कि आप ले जाओ। और आप ये मत सोचना कि भाई हम पौधा दे के आपसे पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप पैसे दो, नहीं। मेरी सबसे पहली मुहिम भी यही है, जो श्याम सुंदर जानी भाई ने कही है, वही है कि आप लोग वहाँ जाएं, देखें, और कि डावला तालाब के अंदर क्या वास्तव में विकास हो रहा है या नहीं है। तो उस विकास के 300 बीसा ज़मीन उसको नपाना, उसको एकत्रित करना और उसके तारबंदी करना, इसमें बहुत लगता है, खर्चा लगता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके बहुत खर्चे के बाद ये सब हो पाता है। तो सोचो कि अगर हम सभी जसनाती भाई मिलकर और भी कुछ बड़ा करेंगे, अगर आज श्याम सुंदर जानी ने भी इतना किया है मिलकर अकेले सस्ता बना के, तो फिर सोचो सभी जसनाती भाई जब हम जुड़ेंगे और डावला तालाब के विकास की ओर जब हम ध्यान देंगे, तो सोच लो आपकी कितना वहाँ का विकास होगा, और जो वनस्पति है वो किस तरह पनपेगी हम सभी के सहयोग से। तो यही है कि आप सब जसनाती भाई जुड़ें ज़रूर से ज़रूर, और जो भी आगे जसनाती भाई हैं उनको भी कहें, और इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः आदेश।